जो इस वक्त लोग 18वीं तरमीम या NFC अवार्ड या इस किस्म की चीज़ों के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं इसके साथ खेला जाए, तो वो ऐसा है जैसे आप आग के साथ खेलें। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड पे तनकीद करने वाले को अंदाज़ा नहीं है कि हमने कैसे इस एक कदम से मुल्क भर में जो अलहदगी परस्त सियासत है, जिसका फ़ायदा हमारे मुखालिफ ममालिक इस्तेमाल करते हैं, उस सब के सियासत दफन कर दिया था। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड के साथ खेलने वाले आग के साथ खेल रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। कहा, पीपल्स पार्टी ऐसे किसी फैसले में साथ नहीं देगी जिससे विफाक कमजोर हो। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर वीडियो लिंक से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, आपस के सियासी इख्तिलाफात हो सकते हैं, जब मुल्क की सलामती की बात आए तो सबको एक होकर मुकाबला करना है। मुल्क के तमाम सूबे भाइयों की तरह हैं, मोदी का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। दुश्मन आज भी मुल्क में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, साजिशी तरीके अपना रहे हैं ताकि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि आइन साजी करना पार्लियामान का इख्तियार है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। कोई अदालत, कोई जज, कोई भी दूसरा इदारा पार्लियामेंट के किसी भी फैसले में मुदाखलत नहीं कर सकता। अवाम फैसला करेंगे कि हमारे फैसले सही हैं या नहीं, ये किसी अदालत का इख्तियार नहीं। कोई अदालत ये फैसला दे या कोई की जज साहब फैसला करे कि ये आईनी तरमीम रह सकता है या नहीं, ये उनका इख्तियार नहीं है। ना ही हम ये इजाज़त देंगे कि कोई और अदारा पार्लियामान के इख्तियार में या पार्लियामान के जो दायरा है उसमें आके अपना मुदाखलत करे। और ये हमारा इख्तियार है कि हम आइन साजी करें, जैसे भी हम करना चाहे, वो गलत हो वो सही हो, वो अवाम का फैसला है कि वो करे कि हमारे फैसले सही है या नहीं है। ये किसी भी अदालत में इख्तियार ना था, ना है, ना होगा कि वो किसी भी आइनी तरमीम को रद्द करे। मनशियात की स्मगलिंग खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की निगरानी में होती है। जितनी ट्रेड होती है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की निगरानी में, वज़ीर आला खुद मुलव्वस हैं, उनके लोग मुलव्वस हैं और उनका बड़ा करीबी ताल्लुक है वहाँ के ड्रग लॉर्ड्स के साथ। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की परफॉर्मेंस सिफर है, ज़ीरो है, क्योंकि वहाँ एक पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस मौजूद है जिसके तहत ये ड्रग मनी इस्तेमाल होती है, ड्रग की स्मगलिंग को प्रमोट किया जाता है सूबे के अंदर। वो अफगानिस्तान की हिमायत में उनके तर्जमान बने हुए। ये अब इंडियन चैनल्स पे और अफगानिस्तान के चैनल्स पे क्यों ये बहनें जाके अपने भाई का रोना रो रही हैं? क्या नौरीन खान न्याजी ने इंडियन चैनल को जो इंटरव्यू दिया उधर कहा कि मैं मोदी की मजम्मत करती हूं? मनशियात की स्मगलिंग खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की निगरानी में होती है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी खुद इस कारोबार में मुलव्वस हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार का इल्ज़ाम। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है, सूबे में दहशतगर्दी और सियासत का गठजोड़ है। जब भी अफगानिस्तान से दरअंदाजी हुई, पाक फौज ने इसे भरपूर तरीके से शिकस्त दी। इस बात का दुख सिर्फ PTI को है। आज भी सूबाई हुकूमत अफगानिस्तान की तर्जुमान बनी हुई है। अतातार ने कहा कि बानी PTI सेहतमंद है, लेकिन उनकी सेहत पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अफवाहों का मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से तवज्जो हटाना है। बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी ने भारतीय मीडिया पर जाकर पाकिस्तान को बदनाम किया। PTI के लिए पाकिस्तान का मफाद कोई मानी नहीं रखता। फौज के खिलाफ बात करने वाले PTI के अकाउंट्स भारत और अफगानिस्तान से चलते हैं। 9 मई के मनसूबा साज और सहूलतकार कानून के कटहरे में होंगे। खान साहब की बहनों से इजहार यकजहती के लिए अडियाला जेल के सामने जाएंगे तमाम पार्लियामेंटेरियन। जो खैबर पख्तूनख्वा के साथ और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ और ख़ास कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, तो वो यही चाहते हैं कि हम तसादुम की तरफ जाएं, लेकिन हमने हरगिज़ तसादुम की तरफ नहीं जाना और साथ में ये भी कि हमने किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करना इंशाअल्लाह। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है 4 नवंबर से बानी PTI को आइसोलेशन में रखा गया है। बैन अल-अक़वामी मीडिया से बानी PTI से मुतालिक तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज करेंगे, फिर अडियाला जेल भी जाएंगे। सुहेल आफरीदी ने कहा कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास में फैसला हुआ कि
के NFC अवार्ड में शिरकत करेंगे। 2018 से अब तक सूबे को NFC में अपना हिस्सा नहीं मिल रहा। विफाक पर NFC अवार्ड की मद में 7 साल के 1350 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। तसादुम की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम तसादुम की तरफ नहीं जाएंगे। सूबे के वजीर आला का नाम स्टॉप लिस्ट में डाला गया है। इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खुंडी को तब्दील किए जाने का इम्कान। नए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए ज़ेर गौर नामों में 3 सियासी शख्सियात और 2 साबिक फौजी अफसरान शामिल। ज़राए के मुताबिक अमीर हैदर खान होती, आफ्ताब शेरपाव, परवेज खटक, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर महमूद के नाम नए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए ज़ेर गौर हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खुंडी ने सूबे में गवर्नर की तब्दीली से मुतालिक लाइल्मी का इजहार कर दिया। कहा, पार्टी जो फैसला करेगी उन्हें कबूल होगा। अगर आपको हटाने का कुछ हुआ क्या तो क्या वो होंगे आपके इस हवाले से क्या कहेंगे? पार्टी के जो भी फैसला होगा हम हमेशा तस्लीम करते हैं उसको। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन का अमल शुरू हो गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ जल्द वतन वापस पहुंच रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन मुकर्ररा वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। CDF नोटिफिकेशन पर मजीद किसी तरह के कयास रायों की गुंजाइश नहीं है। बरामदात में 5% इजाफा हो गया। IT का शोबा भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तरसीलात ज़र में भी इजाफा हो रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत निजी शोबे की हौसला अफजाई कर रही है। वज़ीर आज़म ने एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज खत्म करने की हिदायत की है। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका। ढांचा जाती इस्लाहात के साथ इदारा जाती इस्लाहात पर भी पेशरफ्त अहम है। हम सब पाकिस्तान फर्स्ट के एजेंडे को आगे लेकर चल रहे हैं। पाकिस्तान में जल्दबाजी में मंजूर की गई आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर करती हैं। मुल्क में इख्तियारात की तकसीम के उसूल के खिलाफ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक वोल्कर टर्क का पाकिस्तान में 27वीं तरमीम पर तशवीश का इजहार। एक बयान में कहा कि आईनी तरमीम फौजी एहतसाब और कानून की हुक्मरानी के एहतराम पर शदीद खदशात को जन्म देती हैं और पाकिस्तानी अवाम की जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के लिए दूररस नताइज का खतरा रखती हैं। ये तरमीम भी गुज़िश्ता साल की 26वीं तरमीम की तरह कानूनी बरादरी और सिविल सोसाइटी से मुशावरत और बहस किए बगैर मंजूर की गई। जजेस की तकर्री, तरक्की और तबादले के निज़ाम में तब्दीलियों से अदलिया को सियासी मुदाखलत और इंतजामी कंट्रोल का खतरा लाहक हो गया है। वसी पैमाने पर दिया जाने वाला इस्तिस्ना मुसल्लह अफवाज पर जवाबदेही के जमहूरी कंट्रोल को कमज़ोर करता है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम पर अक़वाम मुत्तहिदा की बेजा तशवीश नाकाबिल फ़हम है। पाकिस्तान ने हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक का बयान मुस्तरद कर दिया। दफ्तर ख़ारजा ने कहा, हाई कमिश्नर खुद मुख्तार फैसलों का एहतराम करें और सियासी तासुब और गलत मालूमात पर मबनी तबसरों से गुरेज करें। अफसोस है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ और ज़मीनी हक़ाइक़ अक़वाम मुत्तहिदा के बयान में शामिल नहीं किए गए। पाकिस्तान इंसानी हुकूक, इंसानी वक़ार, बुनियादी आज़ादियों और कानून की हुक्मरानी के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म पर कायम है। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान सियासी, माशी, दिफाई, सकाफती और अवामी रवाबित के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान 500 बिजनेस हाउसेस की फहरिस्त मिस्र को फराहम करेगा। इन बिजनेसेस को 2 तरफ़ा तिजारत के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन सहूलियात दी जाएंगी। मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद अब्दुल आती ने कहा कि गज़ा की तामीर नौ में पाकिस्तान के किरदार और ताउन के ख़्वाहां हैं। गज़ा जंगबंदी मुआहदे में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। मिस्र शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा की दहशतगर्दी के हालिया हमलों में जानी नुकसान पर हुकूमत और अवाम से ताज़ियत। कहा, दोनों मुल्क मुश्तरका चैलेंजेस से मिलकर निमटने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान गजा अमन फोर्स के लिए फ़ौज भेजने पर तैयार है, लेकिन पहले इसके TOR, मैंडेट और किरदार को वाज़ेह तौर पर तय किया जाए।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमास को गैर मुसल्लह करना फ़लस्तीनी कानून नाफिज करने वाले इदारों के दायरा कार में आता है, पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं। इसहाक डार ने कहा, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में पाकिस्तानी फौजी दस्तों से मुतालिक पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि इसे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से तस्लीम शुदा होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल से मशवरा करके फोर्स भेजने का उसूली ऐलान किया। हमास को गैर मुसल्लह करने पर इंडोनेशिया ने भी तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने कहा है, गज़ा में जंगबंदी मुआहदे पर एकतरफा होने की तनकीद बढ़ रही है। इसराइली अफ़वाज जंगबंदी के बावजूद बच्चों समेत फ़लस्तीनियों को निशाना बना रही हैं। 10 अक्टूबर से जंगबंदी के निफाज के बाद अब तक कम अज़ कम 352 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। जंग के आगाज़ से अब तक गज़ा में 70,000 से ज़ायद अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खबरदार किया है कि इसराइल का नस्लकुशी कामिल ख़त्म नहीं हुआ। आलमी बरादरी खुसूसन मगरबी हुकूमतों को इसराइल पर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पाबंदी के लिए दबाव जारी रखना चाहिए। तुर्की के सदर ने वाज़ेह किया कि जंगबंदी मुआहदे को फ़लस्तीनी मसले के हतमी हल के तौर पर नहीं समझा जाना चाहिए। इसराइल बहाने बनाकर गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। इसराइल की इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद हमास जंगबंदी बरकरार रखे हुए है। तुर्की गजा जंगबंदी को बरकरार रखने, देरपा अमन और इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक 2 रियासती हल का दिफा जारी रखेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का इस्तांबुल में तकरीब से खिताब। कहा, गजा में 16,500 से ज़ायद तलबा, 830 असातिज़ा और तालीमी अमला, 193 साइंसदान और माहिरीन तालीम और 270 से ज़्यादा सहाफ़ियों को शहीद किया गया। गजा में 7,85,000 से ज़्यादा तलबा को तालीम के हक से महरूम कर दिया गया। नादरा ने पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर हमला करने वाले तीनों दहशतगर्दों की अफगान शहरियत की तस्दीक कर दी। 24 नवंबर को हुए हमले की तहकीकात जारी। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि अब तक 100 से ज़ायद मुश्तबा अफराद से तफ्तीश की जा चुकी है। तफ्तीशी टीम सहूलतकार का खोज लगा रही है। हमले के दिन खुदकुश हमलावरों के ज़ेरे इस्तेमाल कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हरीपुर में ज़िमनी इंतखाबात में मुबैना धांधली की इंक्वायरी का फैसला कर लिया। मुआवने खुसूसी बराए इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने कहा कि वज़ीर आला ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन को हरीपुर इंतखाबात में धांधली से मुतालिक रेफरेंस भी भेज रहे हैं। प्रिजाइडिंग अफसरान के बयान हल्फी भी ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है, बाज़ अनासर NA-18 हरीपुर के ज़िमनी इंतखाब को मुतनाज़ बनाने के लिए इल्ज़ामात लगा रहे हैं। DRO और RO की तैनाती को साजिश करार देना हक़ाइक़ के सरासर मुनाफी है। FBR इनलैंड रेवेन्यू का मर्दान में सिगरेट के गोदाम पर छापा। गैर कानूनी सिगरेट के कार्टन जब्त कर लिए गए। कार्रवाई 22 नवंबर की रात की गई। टैक्स चोरी पर फैक्ट्री सील और मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FBR के मुताबिक ज़राए का कहना है कि सियासी शख्सियत के दबाव के बावजूद कार्रवाई अमल में लाई गई। सेनेटर दिलावर खान का कहना है कि उन्हें अपनी फैक्ट्री पर छापे का इल्म नहीं। मुल्क में गैर कानूनी सिगरेट इंडस्ट्री के बाइस रेवेन्यू में सालाना 250 से 300 अरब रुपए का खसारा हो रहा है। वज़ीर आज़म ने सिगरेट की गैर कानूनी तिजारत को रोकने और टैक्स क़वानीन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने के वाज़ेह अहकाम जारी किए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस पर 100 से ज़ायद शहरों में जलसे मुनक़िद करने का दावा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वीडियो लिंक पर तमाम जलसों से बैक वक्त खिताब किया। मुकामी सतह पर जलसों से दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। लाड़काना में वज़ीर आला से मुराद अली शाह ने केक काटा। खिताब में कहा कि सब कारकुनान को अपने लीडर्स की सपोर्ट करनी है ताकि आवाम को हर तरह का रिलीफ दिया जा सके। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इस्तकबाली तकरीबात से खिताब में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत महरूमियों का खात्मा करेगी। जलालपुर जटा में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान के अवाम बिलावल भुट्टो पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं और उन्हें वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं।
पीपल्स पार्टी की यौम तासीस की तकरीबात कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सखर, जैकबाबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, दादू और सिंध के दीगर शहरों में भी हुई। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने पैगाम में कहा कि मुल्की खिदमात के बाब में जो नुमाया मुकाम पीपल्स पार्टी को हासिल है वो किसी और जमात को नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी का पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर बानी चेयरमैन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत। कहा, पार्टी ने हमेशा जमहूरी निज़ाम को मुस्तहकम करने, सियासी अमल को दुरुस्त रास्ते पर रखने और अवामी हुकूक़ की बहाली के लिए जद्दोजहद की क़यादत की। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने मुश्किल तरीन हालात में भी अदम तशद्दुद की सियासत का आलम बुलंद रखा है। पीपल्स पार्टी हर तरह की शिद्दत पसंदी की मुज़ाहमत करती रहेगी। इस्तेहसाली क़ुव्वतों की शिकस्त तक जद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टी चौक फ्लाईओवर, शाहीन चौक अंडरपास और फैजाबाद इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। 3 मेगा अवामी मनसूबों की तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला की फैजाबाद इंटरचेंज पर ट्रैफिक की रवानी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए लूप 1 और लूप 2 को 3 लेन करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, मनसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम तर वसाइल बुरोकार लाए जाएँ। प्रोजेक्ट्स की खूबसूरती बढ़ाने के लिए दोनों तरफ लैंडस्केपिंग और लाइट्स लगाई जाएँ। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के दूसरे फेज़ का बाकायदा आगाज़ कर दिया। लाहौर की 6284 गलियों की मुकम्मल अपग्रेडेशन की जाएगी। मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर की तरक्की के हवाले से मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। शहर के हर कोने को अब टूट फूट से आज़ाद और शहरियों के लिए बाइज्जत बनाया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में नवंबर में सिक्योरिटी बिलखुसूस एक अलमनाक वाक़े के बाद बड़ा चैलेंज रही। पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के एहलकारों ने मिसाली पेशावराना जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। इस बात को यकीनी बनाया कि पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस बरकरार रहे और मुल्क में मौजूद गैर मुल्की टीमें खुद को मुकम्मल महफूज महसूस करें। जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बोर्ड्स और टीमों का भी शुक्रिया अदा किया। अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक बाइडन इंतजामिया के तहत अमरीका में दाखिल होने वाले मुतादिद अफगान शहरियों ने संगीन जराइम का इर्तिकाब किया है। महकमा होमलैंड सिक्योरिटी ने उन अफगान शहरियों की तस्वीर और मालूमात के साथ जारी कर दी। ये अफगान शहरी कानून नाफिज करने वाले अफसरान पर फायरिंग, जिनसी जराइम और दहशत गर्दी की सरगर्मियों जैसे संगीन जराइम में मुलविस पाए गए। अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी ने इस बात पर जोर दिया कि वो अफराद जो अवामी सलामती के लिए खतरा हैं उन्हें अमरीका से निकाल दिया जाएगा। अमेरिका में सोशल मीडिया पोस्ट पर बम बनाने का दावा करने वाला अफगान शहरी गिरफ्तार। रियासत टेक्सास से पकड़े गए शहरी का नाम मोहम्मद दाऊद अलुगजई मालूम हुआ है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मोहम्मद दाऊद भी ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत अमरीका लाया गया था। इससे पहले वाशिंगटन में फायरिंग करके एक नेशनल गार्ड को हलाक और दूसरे को जख्मी करने के वाक़े में अफगान शहरी गिरफ्तार है। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया तशवीशनाक हालत में अस्पताल में दाखिल। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक 80 साला खालिदा ज़िया ढाका के अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में ज़ेर इलाज हैं। खालिदा ज़िया को 3 दिन कबल फेफड़ों के इन्फेक्शन की अलामात के साथ अस्पताल में दाखिल किया गया। बलूचिस्तान के इलाके होशाब में रॉकेट गिरने से 13 साल की बच्ची दम तोड़ गई। घर पर रॉकेट गिरने से 4 बच्चियां जख्मी हो गई थीं। लवाहिकीन का M8 शाहराह पर एहतजाज। तुर्बत से पंजगोड़ और कोयटा के लिए ट्रैफिक मुअत्तल। लड़की पर तशद्दुद और बाल काटने के मुकदमे का मरकजी मुल्जिम अनीस उर्फ दुरानी इस्लामाबाद टोल प्लाजा से गिरफ्तार। मुल्जिम को मोटरवे पुलिस ने खुफिया इत्तला पर इस्लामाबाद टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया। मुल्जिम के खिलाफ 25 नवंबर को थाना नसीराबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। लड़की के बाल काटने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया था।
ज़िले इंतज़ामिया चागी और दालबंदीन राइफल ने गर्दी जंगल कैंप में तमाम मुहाजिरीन को रजिस्ट्रेशन के बाद अफगानिस्तान रवाना कर दिया। ज़राए का कहना है कि इंतज़ामिया ने कैंप में खाली होने वाले घरों और दुकानों को गिराने का अमल शुरू कर दिया है। सबसे बड़े अफगान मुहाजिर कैंप गर्दी जंगल कैंप में 70,000 अफगान मुहाजिरीन क़याम पज़ीर थे। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक तमाम कार्रवाइयाँ रियासती पॉलिसी के मुताबिक की जा रही हैं। हुकूमत मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए 300 रोज़ा मंसूबे पर अमल पैरा है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक का कराची में तकरीब से खिताब, कहा कि अगले 300 दिन सैलाब से मुतासरा ढांचे की बहाली के लिए निहायत अहम है। वफाक और सूबों की मुश्तरका कोशिशों के बगैर मौसमियाती लचक मुमकिन नहीं। मौसमियाती इंसाफ के लिए आलमी जिम्मेदारी को तस्लीम करने की ज़रूरत है। बड़े सग़ीर में शहनाई के फ़न से आलमी शोहरत हासिल करने वाले नामवर फ़नकार उस्ताद अब्दुल्ला 72 बरस की उम्र में कोटरी शहर में इंतकाल कर गए। उस्ताद अब्दुल्ला खान ने मुतादिद कौमी और बैनुल-अक़वामी सक़ाफ़ती मेलों में शहनाई का फ़न पेश किया। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश भर में उनके फ़न को गैर मामूली पज़ीराई हासिल रही है। उनकी फ़नी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने 23 मार्च 2012 में उन्हें सदारती अवार्ड तमग़ाए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा था। इसराइल की हर धर में जारी जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ। इसराइली लड़ाका तैयारों के रफा शहर में हमले। इसराइली अफवाज खान यूनिस में घर तबाह कर रही हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों की गिरफ्तारियाँ भी जारी। दूसरी जानिब गज़ा इस्लामिक यूनिवर्सिटी में 2 साल बाद पहली बार बाज़ाब्ता क्लासेस का आगाज़ हो गया। जुज़वी तौर पर बहाल हुए टूटी फूटी दीवारों वाले क्लासरूम्स में शोबा अदवियात और हेल्थ साइंसेज के तलबा की वापसी। यूनिवर्सिटी के सदर का कहना है कि वज़ारत तालीम के साथ मिलकर यूनिवर्सिटी मुकम्मल तौर पर खोलने का काम जारी है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का 5 रोज़ा फाइनल कल से क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में शुरू हो रहा है। कराची ब्लूज़ और दिफाई चैंपियन सियालकोट की टीमें मुद्दे-मुक़ाबिल होंगी। इवेंट से एक रोज़ कबल दोनों टीमों के कप्तानों सऊद शकील और उसामा मीर ने ट्रॉफी की रोनुमाई में शिरकत की, फ़ोटोशूट भी कराया। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूर ने कहा है 4 दिसंबर से इस्लामाबाद में नेशनल लीग मुनक़िद होने जा रही है। पूरे मुल्क से टैलेंट सामने लाने पर वो लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने कहा कि नौजवानों को प्लेटफॉर्म फराहम करना लाहौर कलंदर्स का बुनियादी मिशन है। ये नौजवान मुस्तकबिल में पाकिस्तान और कलंदर्स की नुमाइंदगी करेंगे। अगर सब मिल जाए जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही जीने का मजा देती। वाह वाह, बहुत अच्छा। जिस मकसद के लिए आपने शेर सुनाया है, अल्लाह करे उनको इसका सवाब पहुंचे। ये बड़ी मशहूर पेंटिंग है। आई नो। $52 लाख की है ये, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बिक चुकी है। इसके साथ उन्होंने 2 एक्स्ट्रा केले और एक डक्ट टेप वाकई में दिए। भाई 2 केले हमारी तरफ से ले जाए। अब बताएं, अब मुझे आप एक्सप्लेन करें आर्टिस्ट क्या सोच रहा होगा। मे बी ही इज ट्राइंग टू शो दैट हम दुनिया में फंस गए हैं और हमें इस लाइफ से निकल के कुछ अच्छा करना है। और आर्टिस्ट अपने आप को केला समझता है। तस्वीर कशी की दुनिया आज कहाँ खड़ी है? महंगी तस्वीर के पीछे राज क्या है? क्या आर्ट की दुनिया भी सियासत का शिकार है? पाकिस्तानी मुसव्विर को बैरून मुल्क ज़्यादा इज्जत मिलती है। मिलिए पेंटर और विजुअल आर्टिस्ट आमना भट्ट से और जानिए उनकी ज़िंदगी के दिलचस्प वाक़यात। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और पाकिस्तान आइडल 2025 के गाला राउंड में 16 उभरते सितारों में शामिल मेहताब अली का ताल्लुक गोटकी से है। मेहताब अली का कहना है कि गाने का शौक उन्हें अपने वालिद को देखकर हुआ। बड़े प्लेटफॉर्म पर नामवर गुलकारों के सामने परफॉर्म करना ख्वाब था। मेहताब के वालिद का कहना है कि जब वो मकामी तक़रीबात में परफॉर्मेंस के लिए जाते तो मेहताब मना करने के बावजूद उनके साथ जाता। घर में बुलंद आवाज़ में गुनगुनाना और रियाज करना मामूल था।